सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी एपिसोड 1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत पुराने वक्त से शुरू होती है, जहाँ पर कुछ औरतें एक नए कपल को देखने के लिए अंदर झांक रही होती हैं। वो लोग ब्राइड को देखकर कहती हैं, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। लेकिन ये कितनी दुख की बात है, ये लड़की कुछ ही पल के मेहमान है। ये बहुत ही गरीब घर से है, इसीलिए उन्होंने इसे बेच दिया। वहां घर के अंदर ग्रूम ब्राइड से कहता है, तुम इस घर की पहली लड़की हो जिसने इस घर के बड़े बेटे शादी की। तुम हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्याग करने जा रही हो। क्या तुम आत्माओं पर विश्वास करती हो? ब्राइड इसका जवाब नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डरी हुई होती है। बाहर वो औरतें अभी भी बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, उस आत्मा को एक बुरी औरत ने देखा है। उस बुरी औरत ने उस आत्मा से कहा कि तुम कौन हो? वो आत्मा चिल्ला कर कहती है, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं इस घर की मालकिन हूँ। यह कहकर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इस घर की ओनर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है ये सभी औरतें इस घर की मेड हैं। वो सभी लोगों को घर वापस भेज देती हैं। दरअसल तायांग फैमिली को श्राप मिला हुआ है कि उनके बड़े बेटे की पहली शादी जिस भी लड़की से होगी उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग डरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ग्रूम अचानक से बेहोश हो जाता है और हर तरफ अंधेरा होने लगता है और दरवाजे की तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कि कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। ब्राइड को ये सब देखकर डर लगने लगता है। तभी वो दरवाज़ा खुल जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी सामने से एक आत्मा ब्राइड की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में ब्राइड किसी चीज़ से डर कर भाग रही होती है। ब्राइड देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रूम अपने लोगों के साथ में ब्राइड को ढूंढ रहा होता है और वहाँ ब्राइड उस आत्मा से भागते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंच जाती है। तभी वो आत्मा ब्राइड की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे डरकर ब्राइड बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ ग्रूम भी सुन लेता है और उसका पीछा करते हुए वो चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन उन्हें वहां पर सिर्फ ब्राइड का एक जूता मिलता है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन की शुरुआत मॉडर्न वक्त से शुरू होती है, जहां पर हम कैथलीन को देखते हैं जो समुद्र से सी फूड इकट्ठा कर रही होती है। तभी कैथलीन की नज़र एक लड़की पर जाती है जो ब्राइडल ड्रेस में होती है। वो अचानक चट्टान से कूद जाती है। ये देखकर कैथलीन उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन जब कैथलीन उसे पकड़कर ऊपर ला रही होती है, तभी वो लड़की अचानक से अपनी आंखें खोलकर एक डरावनी से स्माइल देती है और उस लड़की का रूप भी बदल जाता है। कैथलीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और जैसे ही कैथलीन अपनी पलकी झपकाती है, वो लड़की अपने पुराने रूप में आ जाती है, जिससे कैथलीन को लगता है कि ये शायद उसका एक वहम था। जिसके बाद कैथलीन उसे पानी से बाहर लेकर आती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि वो आत्मा इंसानी रूप लेकर आई है। वो रोते हुए कैथलीन से कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती। वो कैथलीन को बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अपनी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत को लेकर आया। कैथलीन कहती है, बस इतनी सी बात है, अगर प्यार में धोखा मिलने पर सभी लोग अपनी जान देने लगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो लड़की कहती है, शायद तुमने कभी प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। जिसके बाद वो कैथलीन को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा लकी है, इसीलिए मुझे यकीन है कि इसे पहनने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और शायद तुम्हें भी अपना प्यार मिल जाएगा। ये कहकर वो चली जाती है। तभी वहाँ पर कैथलीन की दादी आ जाती है, जिनका नाम मार्था है। वो कैथलीन को बुला रही होती है और जब कैथलीन वहाँ से जाने लगती है, तभी वो गौर करती है कि वो लड़की कहीं भी नहीं दिख रही है, जबकि वो उसके सामने गई थी। कैथलीन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद कैथलीन अपने रेस्टोरेंट में होती है। कैथलीन का एक छोटा सा सी फूड का बिजनेस है। मिसेस मार्था कैथलीन को खाना डिलीवर करने के लिए भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं
जो अपने हेड वर्कर से बात कर रहा होता है। हेड वर्कर कहता है हमारा आधा काम खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे वर्कर्स को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपनी रफ्तार को घटा दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। लुइस कहता है हमें जल्द ही तायांग ग्रुप से फंड्स मिलने वाले हैं, तब तक आप काम को चालू रखें। तभी लुइस को उसकी बहन का कॉल आता है जिसका नाम जैस्मिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैस्मिन की शक्ल हूबहू कैथलीन से मिलती है। लुइस अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। इसी बीच कैथलीन वहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए आती है। तभी कैथलीन देखती है एक वर्कर से कुछ ईंटें गिर जाती हैं जो लुइस की तरफ आ रही होती हैं। इसीलिए कैथलीन दौड़ कर जाती है और लुइस को धक्का देकर उसे बचा लेती है, जिससे वो सारी ईंटें कैथलीन पर गिर जाते हैं। लेकिन कैथलीन ने हेलमेट पहना होता है, इसीलिए वो बच जाती है। और जब कैथलीन लुइस के करीब आती है तो उसे देखकर लुइस हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू जैस्मिन से मिल रही होती है। लुइस कैथलीन से कहता है क्या तुम ठीक तो हो? लेकिन कैथलीन तो अपनी ही मस्ती में होती है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुंफू और कराटे दोनों आता है। लेकिन लुइस को कैथलीन की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो कैथलीन को अपना कार्ड देकर कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। कैथलीन उसे रख लेती है और खाना डिलीवर करने के लिए चली जाती है। तभी लुइस को दोबारा से कॉल आता है। लुइस जैस्मिन को बताता है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की देखी। ये सुनकर जैस्मिन हैरानी से कहती है क्या मेरी जुड़वा बहन तो नहीं? जैस्मिन लुइस की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। थोड़ी देर बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो तायांग फैमिली का बड़ा बेटा है। वो आज एब्रॉड से पढ़कर वापस आया है। स्टीवन बहुत ही ज़्यादा घमंडी और मतलबी टाइप का इंसान है और क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ही बड़ी है इसीलिए वहाँ पर मीडिया भी आई होती है। जैस्मिन जो स्टीवन की फियांसी है वो स्टीवन का वेलकम करने आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है स्टीवन और जैस्मिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन वो दुनिया के सामने ये दिखावा करते हैं कि जैसे वो कितने बड़े लव बर्ड्स हैं। रास्ते में स्टीवन जैस्मिन को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है। जैस्मिन को इससे हैरानी और खुशी दोनों होती है क्योंकि स्टीवन ने उसे पहली बार एक गिफ्ट दिया है। जैस्मिन को वो नेकलेस बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसे पहन लेती है। जिसके बाद स्टीवन जैस्मिन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ पर स्टीवन पहली बार जैस्मिन के साथ लंच करता है। जैस्मिन को इससे बहुत खुशी होती है। जैस्मिन स्टीवन से कहती है तुमने तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। हमारी इंगेजमेंट को इतना वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ अपनापन सा लगने लगा है। ये सुनकर स्टीवन कहता है क्या तुम्हें लिस्ट नहीं मिली? ये सुनकर जैस्मिन हैरानी से कहती है कौन सी लिस्ट? स्टीवन कहता है हमें एक दूसरे को जानने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने पसंद नापसंद के बारे में एक लिस्ट बनाया है, वो तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। तभी वहाँ से मिस कनिको जारी होती हैं जो JR ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। स्टीवन उनसे बातें करने लगता है और जैस्मिन को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। स्टीवन मिस कनिको से कहता है आप हमारे साथ लंच क्यों नहीं करती? मिस कनिको कहती हैं आई एम सॉरी, मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है क्योंकि हमने हमारे मॉल के लिए एक ब्रांड ढूंढ लिया है। ये कहकर वो जाने लगती हैं कि तभी उनकी नज़र जैस्मिन के नेकलेस पर जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और जैस्मिन के करीब आने लगती हैं। ये देखकर स्टीवन मिस कनिको से झूठ कहता है ये नेकलेस मेरा लकी चार्म है। मैंने जैस्मिन को ये नेकलेस देकर प्रपोज किया था और इस नेकलेस से जैस्मिन का दिल जीता था। जैस्मिन को ये सब सुनकर हैरानी होती है कि स्टीवन कितना झूठ बोल रहा है। मिस कनिको कहती हैं ऐसा ही नेकलेस मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था। हम दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए मिस कनिको इमोशनल हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम लूसी को देखते हैं जो स्टीवन की असिस्टेंट है। वो फ़ोन पर बात कर रही होती है। स्टीवन ने मिस कनिको के साथ में डील साइन कर ली है। दरअसल ये सब कुछ स्टीवन का एक प्लान था ताकि वो मिस कनिको से डील कर सके।
तभी वहाँ पर स्टीवन आता है जो लूसी से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये सुनकर लूसी कहती है थैंक यू, मैंने तो अपना सिर्फ काम किया। लकीली मुझे वो नेकलेस न्यूयॉर्क सिटी मिल गया जैसा नेकलेस आप ढूंढ रहे थे, इसीलिए मैंने इस नेकलेस को ज़्यादा पैसा देकर खरीद लिया। ये सुनकर जैस्मिन हैरान हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है। वो स्टीवन से कहती है क्या मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ? ये नेकलेस और ये रेस्टोरेंट सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। ये सुनकर स्टीवन कहता है तुम मेरी कठपुतली हो, मेरे पास प्यार वाले बच्चों का गेम खेलने के लिए टाइम नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस का हिस्सा है और कुछ नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। जैस्मिन को इससे बहुत दुख होता है। तभी वहाँ से फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है जो स्टीवन का छोटा भाई है, लेकिन जैस्मिन फ्रैंक से ज़्यादा बात नहीं करती और घर वापस चली जाती है। यहीं पर ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।